नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश पंडित, कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियन, प्रैक्टिसिंग एट ममता मैटरनिटी बोरिवली वेस्ट। तो आज हम लोग बातें करेंगे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बेसिकली होता क्या है? प्री कंसेप्शनल मतलब जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो उसके पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे। तो जनरली आज की घड़ी में जो अपना मैरिज एज है वो थोड़ा सा लंबा गया है। जैसे अभी लोग शादी करते हैं 30 साल में, 35 साल में, देन दे प्लान प्रेगनेंसी आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज। तो उसके वजह से थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी, चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस थोड़े से अभी बढ़ गए हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईरा। तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कुछ प्रिवेंटिव कर सकते हैं क्या, जिसके वजह से हमारा प्रेगनेंसी स्मूदर जाए। तो यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली प्री कंसेप्शनल आपको सबसे पहले दोनों कपल्स को डॉक्टर के पास एक कंसल्टेशन करना है। तो गायनेकोलॉजिस्ट करेंगे क्या? गायनेकोलॉजिस्ट आपका एक चेकअप करेंगे जिसमें आपका एक एब्डोमिनल चेकअप होगा, एक वजाइनल चेकअप होगा, एंड देन गायनेकोलॉजिस्ट आपको शायद कुछ ब्लड टेस्ट बोलेंगे। जो ब्लड टेस्ट में आपका थैलेसीमिया टेस्ट रहेगा, एक रूबेला टेस्ट रहेगा। तो रूबेला टेस्ट में हम लोगों को समझता क्या है? बेसिकली हम लोगों को ये समझता है कि रूबेला अगर आपके बॉडी में इम्यून नहीं है तो आपको शायद रूबेला का वैक्सीन प्रेगनेंसी के पहले लेना चाहिए, जिससे आपका मिसकैरेजेस या रूबेला से होने वाला कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम या अबनॉर्मलिटी इन द बेबी वो हम लोग प्रिवेंट कर सके। तो ये बेसिक टेस्ट रहेंगे जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, थायराइड, ये भी चेकअप रहेगा। तो ये अगर आप करते हो और उसके पहले हम लोग अगर सब डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो हम लोग वो आयरन की टैबलेट या आयरन का इंजेक्शन देके वो हीमोग्लोबिन करेक्ट कर सकते हैं, ताकि एनीमिया के वजह से जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो हम लोग प्रिवेंट कर सके। अगर आपका थायराइड लेवल ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको हम लोग पहले कम करेंगे, उसी के बाद ही हम लोग आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बोलेंगे। वैसे ही शुगर आपका, अगर आप डायबिटिक हो या आपका शुगर ज़्यादा है तो वो शुगर हम लोग कंट्रोल करने के बाद ही आपको बताएंगे कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें। एंड देन और डॉक्टर क्या आपको बता सकते हैं? डॉक्टर और हस्बैंड को एक सीमेन टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। जैसे लेडीज़ लोगों को टेस्ट बताने में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट देर इज ओनली वन टेस्ट फॉर द मेल पार्टनर विच इज सीमेन एनालिसिस, जो हम लोग धातु का तपास करेंगे। उसमें हम लोगों को पता क्या चलता है कि जो धात है उसमें आपका स्पर्म्स का जो संख्या है, जो भी काउंट है वो बराबर है कि नहीं, मतलब ये जो धातु है वो फर्टाइल है कि नहीं, वो हम लोगों को पता चल सकता है। अगर वैसा नहीं है तो हम लोग उसके पहले ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक टेस्ट हो गया। देन और हम लोग क्या आपको बोलेंगे कि प्री कंसेप्शनल आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो प्री कंसेप्शनल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको ये खाना है, वो नहीं खाना है, ये करना है, ऐसा सब चीज़ें नहीं होती है। बट यस, अगर आपका वेट या आपका BMI 25 से ज़्यादा है या आपका वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा है तो हम लोग आपको बोलेंगे कि शायद आपको वज़न थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि वज़न के हिसाब से जो आपको कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो सकता है वो ना हो। देन उसके बाद अगर आपको हम लोग एक कंपलसरी फॉलिक एसिड का टैबलेट चालू करने के लिए बोलेंगे, जो कि आपके होने वाले बेबी में जो एबनॉर्मलिटी होते हैं फॉलिक एसिड के वजह से, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना या मेंटल रिटार्डेशन होना या फिर कुछ भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होना, वो हम लोग बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे उसके 1 महीना पहले से ही आप फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम का टैबलेट चालू करो, और वो रोज एक आपको लेते रहना है जब तक आपका प्रेगनेंसी पूरा पॉजिटिव नहीं आता है। और इवन प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद भी 9 मंथ तक हम लोग आपको फॉलिक एसिड कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे। तो ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें जो प्री कंसेप्शनली हम लोग बोलते हैं। बट प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग नाउ डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज that can solve most of your problems and that can जो कॉम्प्लिकेशन आपके होने वाले हैं वो हम लोग कई हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जब भी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगे, always go and visit the gynecologist first and then only plan the pregnancy. And yes, don't forget to start the folic acid tablet. Thank you very much.